पिया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मन, एक म्यान में दुई खड़क, देखा सुना न कौन। जहां अहंकार है वहां प्रेम हो ही नहीं सकता है। प्रेम का सबसे बड़ा दुश्मन ही अहंकार है। आपा तज कर प्रभु भजे, तब पाए दीदार। भैया ये बातें हवाई बातें नहीं है। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। बस ये प्रेम क्षण सुमरे क्षण बिसरे, ये भी सुमरना। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी से प्रेमी मिले गुरु भक्ति दृढ़ होए। कबीर प्याला प्रेम का अंतर लिया लगाए, रोम रोम में रच रहा और अमल क्या खाए। जो प्रेम का अमल है बस वो चढ़ा ना, तो मीरा भाई कह रहे हैं ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली प्रभु गुण गाने लगी। इस तरह ये प्रेम का धातु बहुत, प्रेम भक्ति का सार है, प्रेम भक्ति की जान। कबीर भाटी प्रेम की बहुतक बैठे आए, सिर सोपे सो पीवती, नातर पिया न जाए। यानी जो सिर सौंप देते हैं वही पी लेते हैं, नहीं तो पिया नहीं जा सकता। इसलिए साहब ने समर्पण के लिए कहा गुरु के आगे, सवे रसायन मैं किया, प्रेम समान न कोय। रति इक तन में संचरे, ये तन कंचन होए। रत्ती भर भी आए। साधु सीप समुद्र की, सतगुरु शांति बूंद, तृष्णा गई एक बूंद से, क्या ले करूं समुद्र। वाह वाह वाह, क्या प्रमाण दे रहे हैं। सीपी में शांति की बूंद का प्रेम है, बस वो मिलती है तृप्त होती। पूरा समुद्र उसके लिए बेकार है, पूरा समुद्र उसके लिए बेकार है, उसके लिए महत्वपूर्ण है शांति की एक बूंद। इस तरह परमात्मा के प्रेम के आगे, गुरु भक्ति के आगे बाकी जितनी चीजें सब फीकी हो जाती है। जैसी प्रीत कुटुंब से तैसी गुरु से होए, कहे कबीरता दास का पला न पकड़े कोय। नैनन की कर कोठरी, वाह, आंखों की कोठरी बना दो। पुतली पलंग बिछाए, ये पुतली आंखों की, आई बॉल्स। पलकों का चिक डार के, चिक पर्दे को कहते हैं। अब यहां सांसारिक भाव में साहब बता रहे हैं, जब भी नारी पुरुष से प्रेम करती है तो चिक एक पर्दा चाहिए और पीऊ को रिझा लेती है। पिय का मार्ग कठिन है, जो खांडे की धार। हाँ, खांडा, वो कसाई लोग खांडा रखते हैं अपने पास, बड़ी तेज। नाचन निकली बावरी, फिर घूंघट कैसा। पीयू से प्रीत कठिन है, खांडा हो जैसा। नाचन निकली बावड़ी, फिर घूंघट कैसा। नाचने निकली तो वहां पर तो पूरा तन थिरकता है। प्रेम और विश्वास दोनों ऐसे ही हैं, जैसे जल दो गैसों का मिश्रण है पर दिखता नहीं है। बस प्रेम और विश्वास भी दोनों एक ऐसे धातु है। पिय का मार्ग सुगम है, तेरा चलन अखेड़ा, तेरा चलन अबेड़ा। साहब कह रहे हैं परमात्मा तक जाने का रास्ता तो बड़ा प्यारा है। सुगम कहते सरल को, पर तेरी चाल अबेड़ा, अटपट तेरी चाल,
नाश न जाने बापरी कहे आंगन टेढ़ा। नाचना आता नहीं कहते आंगन ही टेढ़ा है। बस जैसे माया मन रमे ऐसे नाम रमाए, जैसे माया मन रमा ऐसे नाम रमाए, तारा मंडल भेद कर तब अमरापुर जाए। जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश, जो है जाका भावना सो ताही के पास। वाह, आप सोचो, कमोदनी तो जल में है, चंद्रमा आकाश में, प्रीत कैसे लगी है। यहां पर साहब एक बड़ा सटीक शब्द कह रहे हैं, जो गुरु निकट निवास होए तो सेवा दर्शन नित। सेवा और दर्शन, जो कहूं अंत बास हो तो ध्यान किए हो हित। बस कुमोदनी का एग्जाम्पल कितना टॉप है। चांद तो आकाश में है, कुमोदनी तो जल में है, लेकिन प्रीत कैसी है। जो गुरु बसे बनारसी, दीजे सूरत पठाए, शब्द तुरी असवार है, पल आवे पल जाए, सूरत जात नहीं लागत बारा। जो जिसका ध्यान करेगा वहीं पहुंचेगा। एक बड़ी अच्छी बात है, मानव और पूरे धर्म, पूरे मत मतांतर इस बात को स्वीकार करते हैं। परमात्मा की प्राप्ति का साधन ध्यान है। एक ही उपाय है, जैसे फीडिंग आहार ग्रहण करने का माध्यम मुख है, ऐसी ध्यान है। पासा पकड़ा प्रेम का, सारी किया शरीर गोठ। सारी कहते हैं, जो वो खेलते हैं ना, तो पासा। सदगुरु दाव बताया, खेले दास कबीर। प्रीतम को पतिया लिखूं, जो कहूं बसे विदेश। तन में मन में नयन में बाको कौन संदेश। जो तिलमा ही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अब यहां साहब कह रहे, पलट वजूद में, पलट वजूद में होए मौजूद, तब खेल पाए। जगह जगह आया, शीश उतारे भुई धरे, ता पर राखे पांव, कहे कबीर धर्मदास से ऐसा हो तो आओ। क्या शरीर सर काटे, यानी अहंकार। कुछ नहीं कहते हमारी नाक काट दी, भाई नाक तो काटी नहीं, फिर कैसे बोले नाक काटी। इज्जत, यानी इज्जत खराब कर दी। अब यहां भी साहब कह रहे हैं, शीश उतारे भुई धरे, ता पर राखे पांव। पहले अहंकार, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है आपका। कहे कबीर धर्मदास से ऐसा हो तो आए। कबीर क्या मैं चेत हूं, मम चित क्या होए। बोला मैं क्या करूं, मेरे चिंतन से कुछ नहीं होता। मेरी चिंता हरि करे, चिंता मोह न कोय। वाह, यही पलटू साहब कह रहे हैं। मोह को हरि भजे, मैं सोऊं पाऊं बछाड़ो। आप भी अनुभव करते होंगे, नाम के बाद 24 घंटे एक ताकत आपकी सुरक्षा में है। चिंता न करो, अचिंत रहो।
वाह, चिंता न कर अचिंत रह, देनहार समर्थ साहब देता है। पशु पखेरु जीव जंत तिनके गांठ न हथ। देखो सबको मिल रहा है, बस एक भरोसा आ जाए सब चीज हो जाती है। अंडा पाले कछी बिनथल राखे पोख। वाह, क्या बोल रहे हैं पता है? कछुई उसको थन नहीं है। कितना सुंदर एग्जाम्पल है। पर अपने अंडों को कैसे पोषित करती है? कंसंट्रेशन से। कमर्स ध्यान जो लाए भाई सो मेरा गुरुदेव, उनको वहां पोषित करती है। जो करता सबकी करे पाले तीनों लोग। यानी इस तरह सूक्ष्म रूप में वो गुरु की ताकत नाम के बाद में आपके साथ रहती है, आपको पोषित करती चलती है। यही तो मेरा दावा है, नाम के बाद आपके साथ में एक ताकत 24 घंटे रहेगी, आपकी सुरक्षा करती रहेगी, आपको वो ताकत भटकने नहीं देगी। यहाँ साहब ने अपनी साखियों में वाणियों में इस बात की पुष्टि बहुत बार की है। गुरु समरथ जैन सर खड़े, कमी कहत है दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे, मुक्ति न छोड़े हाथ साथ। बस अगर आप वहां एक है साथ है, सब चीजें आपको प्राप्त हो जाएगी। मैं एक चीज और बताता हूं, लालच बड़ी असीम है, समुद्र भी उसके आगे खाली हो जाएगा। सच्चा धनी सो जानिए जो नित्य ही संतुष्ट है। इसलिए कितना कमाना, जितना जरूरी है, अधिक नहीं कमाना। पैसा आपको डरपोक बनाएगा, आपको पतित कर देगा। आप अपने अंदर एक विचार रखो, कोड़ी कोड़ी जोड़कर कीने लक्ष्य करोड़, कूड़ी संग न जात है केता दाम बटोर। इस लालच इतनी विशाल है कि 7 समुद्र भी उसमें समा जाएंगे। महात्मा गांधी ने बहुत प्यारा शब्द कहा है, इस धरती माँ में, इस पृथ्वी में इतनी क्षमता है कि जन्म लेने वाले हर प्राणी को वो सब दे सकती है। एक दिन मैंने टीवी में देखा, इंसान अपने जीवन में कितना अनाज खाता है, कुल कितना पानी का इस्तेमाल करता है, कितना दूध पीता है, कितनी साग सब्जियां खाता है। मैं हैरान हो गया, ये माल फाल उसके आगे कुछ नहीं है। कई ड्रम पानी, कई कुंटल अनाज, कई कुंटल दूध, जब वो पूरा रखा गया तो 8-10 कनाल के अंदर भी वो नहीं आ सके, इतना कुछ है। एक आदमी खा रहा है पूरे जीवन में। ये वसुंधरा सबको आहार देने में सक्षम है, पर एक लोभी की महत्वाकांक्षा को पूरा नहीं कर सकती है। लोभ का बेटा पाप है, लोभ की पत्नी तृष्णा देवी है, लोभ की बहू लोलुपता है, लोभ का बेटा पाप है। साहब ने एक शब्द बड़ा सटीक कहा, कामी नर। कामी नर बहुते तरे, क्रोधी तरे अनंत, लोभी बंदा ना तरे कहे कबीर सिद्धांत। लोभी वर्ण पार, यानी एक तरह से साहब लोभी के दरकार कर रहे। कामी नर बहुते तरे, अरे कामी बहुत तर गई। क्रोधी तरे अनंत, क्रोधी भी तर गए। लोभी बंदा ना तरे कहे कबीर सिद्धांत।
मैंने एक बार एक आख्या सुनाई थी। मेरे पास एक आदमी आया, बोला गुरुजी मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ, मैं आपको एक अमीर होने का फार्मूला बताना चाहता हूँ। मैंने दिल में कहा यार अपने साहब का तो ये कहना है, ज्यों जल बाड़े नाव में घर में बाड़े दाम, दो ही हाथ उलीचिए ये सज्जन को काम। नाव में कुछ भी करो थोड़ा थोड़ा पानी आता रहता है, तो नाविक उसको उलीचता है यानी बाहर फेंक देता है, नहीं तो नाव डूबेगी। इस तरह साहब कह रहे उलीचता है, ज्यादा पैसा नहीं कमाना। उसने मुझे कहा अमीर होने का फार्मूला बता। तो मैंने कहा मैं तो कर गुजरान गरीबी में वाला हूं, अमीर तो होना ही नहीं चाहता हूं। पर विचार आया, बहुत बड़े कंगाल भी आते हैं, आकर प्रार्थना करते हैं। मैं सोचा फार्मूला सुन ही लेते हैं, किसी गरीब के काम आ सकता है। वो पहले चारों तरफ देखा और तो कोई नहीं है। उसने मुझे बताया ये फार्मूला अपनी अर्धांगिनी को, पत्नी को भी नहीं बताया, मैंने आपको बताता हूँ, सिर्फ आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं कहा चल भैया बता दे, देखता हूँ तेरा फार्मूला किसी काम का होगा तो किसी गरीब को बताऊंगा। बोला गुरुजी दुनिया है एक नंबर की उल्लू, पैसा कोई कम नहीं है, बहुत आता है इंसान के पास पैसा, पर ये बंदा इतना बेवकूफ है पैसे को संभाल नहीं पाता है। गुरुजी पैसा संभालना आ जाए तो सभी करोड़पति है। मैं बोला भाई कैसे संभाले ये बता दो ना, अमीर बनने का फार्मूला बता रहे हो। बोला गुरुजी पैसा आने दो, निकालना नहीं। मैं बोला वो कैसे? बोला घर में अगर बीवी कहे सब्जी नहीं है, कहो दाल से काम चला, नहीं निकालना पैसा। कई बच्चे कहें पापा जूती टूट गई है, कहा इसको जुड़ाओ कोई बात नहीं है, नहीं। इस तरह टालते जाओ, पैसा जमा होता जाएगा, करोड़पति बन जाएगा। इंसान अपने जीवन में बहुत पैसा कमाता है, इसको संभालना ही नहीं आता है। कई बच्चा बीमार हो जाए, पैसे मांगे, बोला कोई बात नहीं है, ये फार्मूला है, अपना दवा मत लो, ठीक है। मैं बोला अरे मेरे भाई तू तो हमारे अभागा है, ये तेरा फार्मूला बेकार है, किसी को बताना भी मत, क्योंकि तुम इस लोक में भी दुखी, परलोक में भी दुखी। धन की प्रासंगिकता है, जीवन की आवश्यकता है पूरी करना, तुम तो उनको भी काट दोगे, परिवार को तुमने परेशान कर रखा होगा, है महाकंजूस। ये फार्मूला तेरा गंदा है, छोड़ इसको। नीति ये कहती है आवश्यकता जहां आवश्यक है धन का उपयोग करो, जहां व्यर्थ इसका उपयोग न करो, यही है नीति। इसलिए जब आप लोभ में आ जाएंगे तो पाप आ जाएगा आपके पास, छल कपट आ जाएगी। बस एक बात याद रखना, चलना है। आप एक धर्मशाला में जाते हैं, वहां रात रुकते हैं। धर्मशालाओं में बड़ी कमियां भी हैं, तो आप उस धर्मशाला में न तो धर्मशाला को पेंट करने लगते हो, न धर्मशाला की मेंटेनेंस करने लगते हो, न तो धर्मशाला का कुछ और रख रखाव ठीक करते हो। आपके जहन में एक बात है, रात रुकनी है, सुबह जाना है, खड्ड में जाए सब काम। बस इस दुनिया ये सराय है, ये दुनिया एक धर्मशाला है, इसमें अपना ज़्यादा रुचि न रखो। जिसने भी कहत कबीर सुनो भाई साधो, रुई लपेटी आ गए। दुनिया के पदार्थों से जिसने भी प्रेम किया वो इसी में फंस गए। तो साहब यहाँ अपनी वाणी में कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये रुई लपेटी आ गए। सबसे बड़ा धन है नाम रत्न धन, वो संचित करो, बाकी सब धन धूर समान, सब धन धूर समान। इसलिए सुमरण और प्रेम और ये लगन, कबीर मन तो एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। धन्यवाद साहेब जी।